तो हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखो, अभी हमने पारिक के जो 80 पेजेस थे ना वो स्टार्ट किए थे, और अभी एक रिसेंटली एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें क्या कहते हैं हमने 30 कूद हो गया, 30 कंद हो गया, इस पर बात की थी। तो अब नेक्स्ट में क्या कहते हैं पेज 1 का जो पार्ट 2 है उस पर हम बात करने जाएंगे, और आज का टॉपिक है धूम नेत्र प्रमाण। ठीक है, इसका जो अंगुर प्रमाण होता है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं इसे बहुत ईजी कर दूंगा आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो ना तो यार सब्सक्राइब क्या करो, वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक भी क्या करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर तुम मुझे मोटिवेशन नहीं दोगे तो मैं क्या कहते हैं ना 2-4 वीडियो बना दूंगा, उसके बाद मैं काम करना छोड़ दूंगा। ऐसे बहुत आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो क्या कहते हैं इनके 2-4 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। तो यार देखो, हमें मोटिवेशन देने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर क्या करो। ठीक है, तो आओ चलो पढ़ते हैं पहले। देखो, जो धूम नेत्र है ना, देखो क्या है। देखो, अगर कोई इंसान धूमपान करेगा ना तो क्या होगा। देखो, धूमपान करेगा तो ये धूमपान है, जैसे मान लो। ठीक है, ये इंसान है। ठीक है, ये जब धूमपान करेगा तो ये जो नेत्र होता है ना, ये जो डंडी होती है, इसको हम बोलते क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं धूम नेत्र। ठीक है, इसको हम बोलते हैं धूम नेत्र। तो यानी जो पाइप है ना, जो सिगार होता है ना, यानी जो जिससे सिगरेट पीते हैं, यानी धूमपान बोलते हैं इसको, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस इज धूम नेत्र। ठीक है, तो इसके बारे में प्रमाण बताया, अंगुर प्रमाण के बारे में बताया कि विभिन्न जो हमारे आचार्य थे ना कि इसका प्रमाण कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे समझ में आ चुका होगा ना। अब आगे चलते हैं। देखो, जो पारिक में दिया ना उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे ही हुआ सीक्वेंस के हिसाब से। देखो, पहले क्या लिखना है, चरक। ठीक है, इस चार्ट को पहले उतार लो, चरक। ठीक है, ये हमारे सुश्रुत आगे बिल्कुल जैसे ना पारिक में दिया है वैसे ही बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना, थोड़ा सा मैंने इसमें उल्टा किया है। अब क्या किया उल्टा, देखो मैंने पहले वैलेस्निक ले लिया है, फिर स्नेहिक ले लिया है, प्रायोगिक ले लिया है, जबकि आपको पारिक को पहले प्रायोगिक मिलेगा, स्नेहिक मिलेगा, वैज्ञानिक मिलेगा। अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, अब देखो हमें क्या करना है ना। देखो, पहले लिखना है वैज्ञानिक, स्नेहिक, प्रायोगिक। अब बोलो कि यार कैसे लिखना है। देखो, VSP क्या है, VSP याद करना आपको, VSP करके। ठीक है, VSP याद करोगे तो वैलेजनिक आ गया, स्नेहिक आ गया, प्रायोगिक आ गया। ठीक है, सेम सुश्रुत के लिए भी आ गया। ठीक है, अब पहले तो चलो पहले पढ़ते हैं धूमपान भेद पढ़ लेते हैं। ठीक है, चरक ने कितने बताए, 3 बताए, सारंगधर ने 6 बताए, सुश्रुत ने 5 बताए। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया याद करने के लिए। इसे हम कैसे याद करते हैं, 365 365 दिन होते हैं ना एक साल के अंदर, तो 365 इसकी वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने चरक रखा है, सारंगधर मैंने सेकंड पे लिया है। ठीक है, ध्यान रखना, सुसु मैंने थर्ड पे लिया, लेकिन यहाँ पर चरक सुसु सारंगधर के हिसाब से लिया है, तो इसको ध्यान, ये मैंने याद करने के लिए किया है। अगर तुम्हें देखो ना नॉर्मल तुम अगर याद कर सकते हो, तुम चरक का याद कर लेना 3, उसके बाद 5 या फिर 6 ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा कैसे याद करना चाहते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम सुश्रुत पे। सुश्रुत ने उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, VSP करना है, 24, 32, 48 लिखना है। ठीक है, और कासग्न, मामक ये लिखना है। ठीक है, 16 अब सारंगधर में क्या है, तीक्ष्ण। ठीक है, 24, मृदु 32, समन 40, कासग्न 16, वामक 10 और वर्ण धूमपान 10। ठीक है, इन्होंने एक स्पेसिफिक बताया वर्ण धूमपान। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, अब इसे कैसे याद रखते हैं, जो सारंगधर है ना, सारंगधर का तो हम ऐसे याद रखते हैं, तो इसका तो ले लो, इसका मौ ले लो, इसका 100 ले लो, तो ये क्या हो गया, तमाशा। क्या हो गया, तमाशा। ठीक है, सारंगधर ने तमाशा दिखा दिया। ठीक है, आप लोग को। अब न्यूमेरिकल कैसे याद करेंगे, देखो वैलेचनिक है ना, तो आपको ऐसे रखना 24, 32, 36 ऐसे याद रख लो बस, या फिर एक काम करो ना, बस स्टार्टिंग का 24 याद कर लो, आप 24 याद कर लो। अब क्या करना है, देखो 24 में जब क्या कहते हैं आप 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 32 आएगा ना, तो 24 में 8 जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 में क्या करना है, अब 8 नहीं जुड़ेगा, अब जुड़ेगा 4। ठीक है, पहले आपने 8 जोड़ा, 8 में से 4 माइनस कर दो, 4 बचा। अब इसमें क्या कहते हैं 32 में 4 जोड़ोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस है लगभग। ठीक है, तो क्या करेंगे हम VSP लिखेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं हम 24, 32, 36 ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, 24 आपको याद रखना है, उसमें आपने क्या 8 जोड़ना है, उसके बाद 4 जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका निकल जाएगा। ठीक है, और ये जब बार बार याद करोगे ना 24, 32, 36, 36 तो याद हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ सुश्रुत पे। सुश्रुत ने क्या माना, देखो 24 याद करना है। ठीक है, 32 भी याद करना है। ठीक है,
अब यहाँ पर आता है 39। अब इसे ऐसे कैसे याद करोगे, देखो चरक क्या है, 1 नंबर है ना, सुश्रुत 2 नंबर है, तो 1 और 2 कितना हो गया 12, ठीक है। तो इसमें 12 ऐड कर दो, 36 में 12 जोड़ दो, कितना आएगा 39, कितना आएगा 48 आएगा ना। 36 में 12 जोड़ोगे तो 48 आएगा। कैसे आया, चरक थे फर्स्ट नंबर पे, सुश्रुत थे सेकेंड नंबर पे, 1 और 2 कितना होता है 12 होता है, 12 हम 36 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 39, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब क्या देखो, कासग में 16 है, वामक 16 है, ठीक है। अब इसे आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले सारंग का पढ़ लेते हैं। सारंग ने क्या बताया, तो मासा, ठीक है, तीक्ष्ण 24, मृदु 32, समन 40, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई यार, यहाँ पर 40 आ गया, यहाँ पर तो चलो सीक्वेंस बढ़ रहा था, 36 में आप 12 जोड़ रहे थे 48 बन रहा था, यहाँ पर तो उल्टा हो गया ना, 48 से 40 पे आ गया। अब ठीक है, अब कासग्नि ने 16 माने, वामक 10 माने, और सारंग ने हमें बताया था कि सारंग ने 6 माने थे ना, तो एक उन्होंने एक्स्ट्रा वर्ण धूमपान भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि सारंगधन ने क्या कहते हैं, व्रण धूमपान की भी बात करी है, ठीक है। जब व्रण जो अल्सर्स होते हैं ना, वुंड होते हैं, वहाँ पर भी धूमपान किया जाता है, तो उसके लिए उन्होंने 10 बताया, ठीक है। अब वाग्भट ने क्या बताया, देखो वाग्भट ने व्रण धूमपान में 8 बताया, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनते थे। अभी बताऊँगा इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। देखो अब देखो क्या करना है आपको, देखो कासग्न इसका कंसेप्ट दूर करते हैं सबका, कैसे करना है देखो। पहले आपको याद रखना है कि कवि, कवि मतलब कासग्न और वो से वामक, ठीक है। देखो इसे कैसे याद रखना, देखो एक कवि था, ठीक है, पोएट था, हमने उससे कहा कि यार चले कोई भी एक पोएम सुना दे, तो उसने कहा, उसने क्या बताया, स्टोरी सुनाई, शोले की कहानी सुना दी, शोले की पोएम सुना दी। 16 मतलब 16, ठीक है। 16 जो मूवी थी हमारी, शोले की मूवी थी, जो फेमस मूवी थी, वो शोले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमने कवि से कहा यार कुछ सुना, तो उसने क्या किया, शोले की मूवी सुना दी, या फिर शोले की कहानी सुना दी, या फिर पोएम सुना दी उसने, ठीक है। 16 आ गया, तो आपने क्या करना है, जहाँ पर भी कवि आएगा, कासग्न वामक आएगा, वहाँ पर आपको 16 चिपका देना है। अब ध्यान रखना कि सारंगधर ने क्या कहते हैं, वामक 10 माना है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। हमने क्या किया, कवि को हम हर जगह जहाँ पर कवि आएगा ना, कासग्न आएगा, वामक आएगा, वहाँ पर 16 चिपका देना है आपको। देखो यहाँ भी 16 चिपका देना है, लेकिन अब ध्यान रखना कि वामक जो है सारंगधर में 10 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब इसे कैसे याद कर सकते हैं, देखो कि वामक 10 है सारंगधर का, ये तो सबका याद हो गया ना, आपको कासग्न वामक 16 है, बस इतना ध्यान रखना ना दिमाग में, इतना सा अगर तुम ये डाल दोगे ना कि यार सारंगधर ने यार वामक 16 नहीं बताया था यार, उसने कुछ कब बताया था, क्या कैसे याद करेंगे, देखो सारंगधर, धर कोई तुम ऐसे याद रख लो, घर, ठीक है। अच्छा घर में क्या होता है, अगर मान लो किसी को वॉमिटिंग होगी, ठीक है, मान लो किसी को वॉमिटिंग होगी, तो हम क्या बोलते हैं, बस बस वॉमिटिंग मत कर यार, अब मत कर, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हम तेरे वजह से, तो बस बस मतलब 10, बस मतलब 10, बस मतलब 10, ठीक है। तो वामक 10 सारंगधर का कैसे याद करना है, सारंगधर मतलब घर, घर में वामक, वामक मतलब वोमिटिंग हुई, तो हमने कहा बस कर बस कर बस कर, बस मतलब 10, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा अब व्रण धूमपान में 10 है, इसे कैसे याद कर सकते हैं, देखो मान लो किसी इंसान को वुंड हुआ, ठीक है, अल्सर हुआ, वहाँ पर आपने कहा यार चलो इसको हम क्या करते हैं, इस पर व्रण धूमपान करते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने धूमपान लगाया उस वुंड के ऊपर से, तो पेशेंट को दर्द होने लग गया, तो पेशेंट ने क्या बोला, बस 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 मत करो इतना यार, तो बस बस मतलब 10, क्या है, बस मतलब 10, तो व्रण धूमपान कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, याद हो जाएगा आराम से इसका। बस वाग्भट का याद रख लेना, 8 याद रख लेना, ठीक है, इसको थोड़ा सा खुद याद कर लेना, वाग्भट का 8 करके। अच्छा अब देखो क्या हो सकता है कि अगर तुम्हें इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि वाग्भट ने 8 बताया है और सारंगधर ने क्या कहते हैं 10 बताया ना, तो ऐसे याद रख लो कि यार जो वाग्भट थे ना, वो ज़्यादा क्या कहते हैं, क्या थे, सारंगधर से पहले आए थे, और ज़्यादा उनका क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस थी कि किसमें, आयुर्वेद में, ठीक है। तो जब सारंगधर ने 10 बताया, तो वाग्भट ने क्या बोला, वाग्भट ने बोला यार तुम 10 अंगुल से सारंगधर को, वाग्भट ने सारंगधर से बोला कि यार तुम 10 अंगुल से व्रण को क्या कहते हैं धूमपान कर रहे हो, ठीक है, उसमें धुआं फेंक रहे हो, लेकिन ये 8 पे होना चाहिए, क्योंकि जो 10 से धूमपान फेंक रहे हो ना, वो उतना कहते हैं इफेक्टिव नहीं है, इसलिए क्या करना है, आपकी जो पाइप है ना, जो डंडी है जिससे आप वुंड पे वो कर रहे हो, उसको काट दो, उसको 10 की जगह 8 पे ले आओ, इससे क्या होगा, आपके जो वुंड है ना इफेक्टिवली क्या कहते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं स्टेलाइजेशन हो जाएगा, समझे ना, मतलब कहानी सुना रहा हूँ कैसी, मतलब याद करने के लिए, चाहे नहीं तो खुद से भी याद कर सकते हो उसको, ठीक है।
तो उसको तुम ये लिख तो सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक तो समझ सकता है कि धूमपान भेद, ठीक है। अब ध्यान रखना कि चरक ने कितने माने हैं, सारंग ने कितने माने, सुश्रुत ने कितने माने, 365 ऐसे याद कर लेना कि सारंग ने 6 बताए, सुश्रुत ने 5 बताए। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। बाद में फिर क्वेश्चन इसमें देखो ये तो बनते जाएंगे, वैरेचन ने कितना माना है, स्नेहिक कितने माना है, प्रायोगिक कितना माना है, ठीक है। और सुश्रुत ने कितना माना है, नंबर मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है, ठीक है। सारंगधर का भी मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है करके। और मैंने यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने बताया कि कवि कवि जब कहते हैं, मैंने उससे कहा कि कुछ सुना, तो उसने कहा यार मैं आपको 16, उसने 16 की कहानी में सुनाई, ठीक है। ध्यान रखना 16 की मतलब उसने एक पूरी स्टोरी सुना दी। तो कासक माप में वामक में आपने सीधे 16 लगाना है, लेकिन बस इतना याद रखना है सारंगधर घर है, घर में हमने वो वामक मतलब वोमिटिंग होगी तो क्या होगा, बस 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 मतलब 10, ठीक है 10। बड़ा धूमपान वुंड पे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं वुंड है मान लो, ठीक है। उस पर कोई इंसान जब धुआं डालेगा उस पर, ठीक है, धुआं डालोगे उसके ऊपर वुंड के ऊपर, तो पेशेंट को दर्द होगा, तो पेशेंट क्या बोलेगा, बस 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 दैट्स मी 10 10 10, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। और वाघभट का 8 है, इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसको तुम क्या कहते हैं लिख लो, और ऐसे करोगे ना तो सर हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो तुमको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।